न्यू चैप्टर देखो, फाइनेंशियल मार्केट। ओके, अभी व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट और उसके फंक्शंस क्या है, चलो देखते हैं। भाई फर्स्ट है देखो, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल असेट जहाँ रहते हैं वहां पे फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज बॉट एंड सोल्ड, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो फाइनेंशियल मार्केट ऐसा प्लेस है, हेल्प करता है इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कन्वर्ट इन इनटू इन्वेस्टमेंट। यानी फाइनेंशियल मार्केट आपका पैसा जो रहता है वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है। या आप सेविंग में रखोगे वो प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रख सकते हैं, जैसे शेयर्स है, डिबेंचर है ना। इसमें हम लोग पैसा कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको रिटर्न्स अच्छा आता है, आपके वैल्यू को अप्रिसिएशन आता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। हमारे कैश को, हमारे सेविंग को मोबिलाइज करने वाला मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट। तो एक फाइनेंशियल मार्केट क्या है देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बोरोवर। बोरोवर यानी जिन्हें लोन चाहिए, है ना, उनको पैसा अवेलेबल किया जाता है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट से। और वो फंड कहाँ से आता है, तो इन्वेस्टर के पास से। ओके, तो इन्वेस्टर एंड बोरो को ज्वाइन करने वाला, लिंक करने वाला, इंटरलिंक वाला कौन है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट करता है फंड फ्रॉम इन्वेस्टर को, अट्रैक्ट करता है कि तुम्हारा फंड लाओ, हम अच्छा रिटर्न देंगे। एंड उसको चैनलाइज किया जाता है, चैनलाइज मतलब मोबिलाइज किया जाता है डेम टू कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन यानी बड़े बड़े लार्ज कंपनी में उसको यूज किया जाता है। ओके, तो इसका बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। द टर्म फाइनेंशियल मार्केट रिप्रेजेंट द मार्केट विच रेज फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म, है ना। जो फाइनेंशियल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तो उसके क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए रहता है तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। यानी फाइनेंशियल मार्केट में टू पार्ट्स है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ओके, तो ये फाइनेंशियल मार्केट है जहां फंड रेज किया जाता है, फंड बोरो किया जाता है, फंड लेंड किया जाता है, लोन करके दिया जाता है, प्रॉपर जगह पे यूज किया जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट के बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ये फंड मोबिलाइज हो सकते हैं। अब ये कैसे मोबिलाइज होता है, तो देखो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। अभी अपने रिसोर्सेज देखो, घर पे रहेंगे, है ना, फंड रहेंगे घर पे तो वेस्टेज जाएगा। इससे अच्छा वो यूटिलाइज करने के लिए कौन है, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट देता है द ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम लेंडर टू अल्टीमेट यूजर, है ना। लेंडर से वो अल्टीमेट यूजर को रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज देता है। ओके, कौन देता है, तो फाइनेंशियल मार्केट। देन सेकेंड देखो, प्रोडक्टिव यूजेस। प्रोडक्टिव यूजेस यानी क्या, तो फाइनेंशियल मार्केट अलाउ प्रोडक्टिव यूज ऑफ फंड, यानी आपका फंड जो घर पे देखो अनप्रोडक्टिव है, आप अगर ट्रेजरी में घर पे रखोगे, लॉकर में अगर 10 लाख रखोगे, है ना, फॉर 1 ईयर के लिए, तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा और वो फंड रेज भी नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं, कुछ रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो वही फंड हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू यूज करेंगे तो प्रोडक्टिव बनेगा और आपका एप्रिसिएशन आएगा। यानी इन द हैंड ऑफ द इन्वेस्टर देयर एक्सेस फंड वुड हैव रिमेन आइडल रहता है ना। इन्वेस्टर के पास देखो एक्सेस फंड है ना, जो खर्चा करने के बाद जो फंड रहता है वो एक्सेस फंड क्या रहता है, आइडल, यानी ऐसे ही वेस्टेज हो, मतलब कुछ यूज नहीं रहता है, आइडल रहता है। तो बोरोर यूज दिस फंड फॉर प्रोडक्टिव पर्पज। तो बोरोर ये यूज करता है फंड क्यों, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट हमारा अनप्रोडक्टिव पैसा प्रोडक्टिव बनाता है। देन थर्ड देखो, एनहांसिंग इनकम। इनकम एनहांस होता है, बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट अलाउ लेंडर्स को अलाउ करता है ना, पैसा देने वाले को अलाउ करता है टू अर्न इंटरेस्ट, डिविडेंड अर्न करो ऑन देयर सरप्लस फंड पे, है ना। दस द लीडिंग टू एनहांसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशनल इनकम भी इसका बढ़ जाता है। एनहांसमेंट मतलब इंक्रीज हो जाता है। ओके, देन फोर्थ वन है कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है चैनल, एक प्लेटफॉर्म, चैनल यानी एक प्लेटफॉर्म बनाता है थ्रू विच सेविंग फ्लो होता है टू इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, है ना। आपकी सेविंग का जो, सपोज आपके पास सेविंग में 50,000 है, ऐसे लाखों जन के 50,000 रुपीज हम लोग अगर कोई बड़े इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एक्टिविटी में डालेंगे तो फंड रेज होएगा और उन लोग को भी कैपिटल अवेलेबल होएगा, है ना।
तो दिस लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ही बोलते हैं कैपिटल फॉर्म किया, रेज किया। आप अगर किसके पास डायरेक्ट 1 करोड़ 2 करोड़ डिमांड करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप शेयर के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू, लोन के थ्रू, है ना, सब पब्लिक से 50,000 लोगे तो कितना फंड रेज हो सकता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही पॉसिबल है। ओके, देन फिफ्थ है प्राइस डिटर्मिनेशन। अभी प्राइस कैसे डिसाइड होती है? तो फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कौन से? तो बहुत सारे शेयर्स है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसको ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, वो ट्रेडेड होते हैं, ट्रेडेड मतलब बाइंग सेलिंग होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और उसके कारण क्या होता है? गेट देयर प्राइस फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म के कारण, मैकेनिज्म मतलब वो एक बोलते हैं ना डिटर्मिनेशन है, प्राइस डिटर्मिनेशन को मैकेनिज्म बोला है। डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के कारण एक प्राइस डिसाइड होती है। वो प्राइस के कारण क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड होता है। ओके, और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता है ना। अभी कोई शेयर, कंपनी के शेयर्स है, उसका डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाती है। ओके, द इन्वेस्टर आर सप्लायर ऑफ फंड, क्योंकि इन्वेस्टर इधर कौन है? फंड सप्लायर है। एंड कॉर्पोरेट आर यूजर है ना, फंड यूज करने वाले कॉर्पोरेटर है। कॉर्पोरेट मतलब बड़े बड़े कंपनी। अभी सब कंपनी वालों ने डिमांड बढ़ा दिया कि हमें फंड चाहिए, तो आपके पैसे को मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, है ना। अगर सप्लायर कम है मतलब फंड देने वाले कम है, लेकिन फंड लेने वाले ज़्यादा रहेगा, तो डेफिनेटली आपके फंड को इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। ओके, या सप्लायर ज़्यादा है, फंड देने वाले ज़्यादा है, फंड लेने वाला कम है, तो आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि मार्केट में फंड अवेलेबल है, तो क्यों देगा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, है ना। तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन किसके कारण होता है? डिमांड एंड सप्लाई के कारण। ओके, द इंटरेक्शन बिटवीन टू एंड अदर फैक्टर्स भी इसके लिए विल हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस, है ना। यानी जो आपकी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई भी है, अदर फैक्टर्स भी है। तो फाइनेंशियल मार्केट देखो आपके क्या करता है? रिसोर्सेस ट्रांसफर करता है, यानी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, जो आइडल मनी है आपके पास पड़ा हुआ है, सेविंग का, फिक्स डिपॉजिट का, वो आपका यूज हो जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेट में। ये फाइनेंशियल मार्केट के कारण पॉसिबल होता है। सेकेंड है प्रोडक्टिव यूजेस, यानी आपका जो अनप्रोडक्टिव पैसा जो आपके लॉकर में है वो प्रोडक्टिव बन जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और उसके कारण क्या होता है? इनकम भी एनहांस होता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। और अगर ये आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बड़े बड़े कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज को कैपिटल भी मिल जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट की जो प्राइस है वो अप डाउन होती रहती है, तो किसके ऊपर डिपेंड है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, है ना। अगर फंड सप्लायर ज़्यादा रहेंगे तो क्या होएगा? डिमांड ज़्यादा रहेगा फंड का तो क्या होएगा? तो ये डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे प्राइस डिटर्मिनेशन होते हैं, लेकिन ये बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के कारण ही पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या फंक्शन? तो सिक्स है सेल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? तो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। मैकेनिज्म यानी एक वन टाइप ऑफ सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है फॉर सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, है ना। फाइनेंशियल असेट्स सेल करता है, जैसे शेयर्स है, डिवेंचर है ना। कौन कौन? बाय इन्वेस्टर, सो एज टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ सच असेट्स, है ना। तो आपको उससे क्या होता है? ऑफर मिलते हैं कि आपके मार्केटेबिलिटी का बेनिफिट मिले और आपके असेट्स को लिक्विडिटी आए। लिक्विडिटी मतलब आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी आपके शेयर बेच के आपको पैसा मिलेगा। सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट्स मतलब आपके शेयर्स आप बेचेंगे, सेल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लिक्विडिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो ये मार्केटेबिलिटी बेनिफिट भी ऑफर करता है, यानी जब प्राइस हाई रहेगी आप बेच दो। तो ये सेल मैकेनिज्म है फाइनेंशियल मार्केट। आप जाए जब शेयर्स बेचो आपको पैसा मिलेगा, यानी आपका पैसा कैसा है? सेल मैकेनिज्म जैसे है, मतलब लिक्विडिटी है, एनी टाइम यू कैन गेट अ मनी। ओके, 7 है मोबिलाइज फंड। फाइनेंशियल मार्केट के कारण तो आपके फंड को मोबिलाइज होता है ना। आइडल फंड इन द हैंड ऑफ द इन्वेस्टर कैन बी प्रोडक्टिवली यूज होता है बाय कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब बड़े बड़े कंपनी यूज करते हैं। इन्वेस्टर दैट हाउ सेविंग मस्ट बी लिंक विद द कॉर्पोरेट से लिंक रहती है ना। इन्वेस्टर के जितनी भी सेविंग रहती है वो कॉर्पोरेट से ही लिंक होती है।
दैट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, जिन लोग को इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। सो द फाइनेंशियल मार्केट अनेबल करता है इन्वेस्टर को टू इन्वेस्ट देयर सेविंग, तुम्हारा पैसा जो सेविंग में है वो इन्वेस्ट करो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड रिस्क असेसमेंट। यानी शेयर मार्केट में देखो आपको परफेक्ट अच्छा अच्छा स्क्रिप्ट कौन सा है, अच्छा शेयर्स कौन सा है, वो चॉइस करो, कितना रिस्क है वो असेसमेंट करो, चेक करो और इन्वेस्ट करो, तो आपको रिटर्न भी मिलेगा, आपका पैसा अप्रिसिएशन भी होएगा, है ना। दिस विल यूटिलाइज द आइडल फंड एंड इकोनॉमी विल बूम, यानी आपका आइडल पैसा ऐसे ही है वो यूज होएगा, और यूज होएगा तो इकोनॉमिक भी बूम हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के कारण फंड मोबिलाइज होता है। एट है लिक्विडिटी, मैंने अभी बताया था सेल मैकेनिज्म में कि फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा मैकेनिज्म फॉर लिक्विडेटिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है डिवेंचर, शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट, है ना, अलग अलग सेट बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड है, आप इसको इमीजिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए इसको लिक्विडिटी बोलते हो। ओके, दिस मीन एट एनी टाइम, देखो बोला इधर, एट एनी टाइम द इन्वेस्टर कैन सेल देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बेच सकता है एंड कन्वर्ट देम इनटू कैश, और कैश में आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट फैसिलिटीज है, आपको इमीजिएटली कैश भी मिलती है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग पैसा अटक के नहीं बैठेंगे, लॉक करके नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट ऐसा है आपको इमीजिएटली कैश भी अवेलेबल करके देता है। देन 9 दे दो, देखो इजी एक्सेस, बोथ इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्री नीड ईच अदर, इन्वेस्टर को भी चाहिए, इंडस्ट्री वाले को भी चाहिए एक दूसरे का सपोर्ट। सो फाइनेंशियल मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म वेयर बोथ बायर एंड सेलर कैन फाइंड ईच अदर इजीली, है ना। आप फाइनेंशियल मार्केट में जाओ, दोनों मिल जाएंगे, बायर एंड सेलर। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपको बायर एंड सेलर इजीली अवेलेबल करके देता है। 10 है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है इन ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग इनटू कैपिटल, यानी आपकी सेविंग को कैपिटल में कन्वर्ट करने का काम फाइनेंशियल मार्केट करता है। जैसे कॉर्पोरेट यूज द फंड ऑफ इन्वेस्टर टू अंडरटेक प्रोडक्टिव और कमर्शियल एक्टिविटी एंड देयर बाय लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इन्वेस्टर का जो पैसा है हम लोग अगर मार्केट में डालेंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होएगी, मार्केट ग्रोथ होएगा, कॉमर्स ग्रोथ हो जाएगा, कमर्शियल एक्टिविटी ग्रोथ हो जाएगी, और जितना ग्रोथ हो जाएगा उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल मार्केट है जिसके कारण पूरा देश का, नेशन का इकोनॉमिक डिपेंड है। ओके, इसको अच्छी तरह समझो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट।